आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडस वाटर ट्रीटी का फिर से हम ये देखते हैं कि मतलब एक लेटर जो भेजा था, अब उसका पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आया है और पाकिस्तान एक अच्छा रिस्पांस दिया है कि हम भाई कमिट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता देता हूं। पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी इन गुड फेथ एंड टू इंश्योर इट्स वाटर सिक्योरिटी। यानी कि हम जो भी आपने हमको, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको पूरा टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद फिर स्टेटमेंट को आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंडस वाटर ट्रीटी पे मैंने इससे पहले भी 2 महीने पहले लेक्चर लिया था। हुआ क्या था कि भारत ने नोटिस भेज दिया था कि भैया क्या है, क्या कर रहे हो, है समझ नहीं आता तुमको, 2 डैम बना रहे बढ़िया बढ़िया, रातले और किशनगंगा, अब तुमको उसमें भी चुल्ल मची हुई है, हर चीज में तुमको चुल्ली मच जाती है, तो ये क्या कर रहे हो। तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो नहीं मानेंगे और ऐसे थोड़ी ना होता है, आप डैम पे डैम बनाओगे, हम भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो, वर्ल्ड बैंक को लेके आओ और उसके बाद फिर एक आर्बिट्रेशन सेटअप करो। ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, पहले समझिए कि हमने ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च किया और इंडस, ब्रह्मपुत्र, जो पूरा रिवर सिस्टम है ना, वो ज्योग्राफी में आता है। मैं इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि कभी आप भूलोगे नहीं। तो एनसीईआरटी कोर्स को आप अवेल करो और एग्जाम में कैसे आंसर रखना है। अगर आप ज्योग्राफी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आ जाओ फटाक से, बहुत मजा आएगी। ओके, ज्योग्राफी तो सेम ही रहती है हर जगह की, और इसकी क्लासेस शुरू हो गई, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो इंडस सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो इंडस रिवर आपको दिख रही है ना, ये लाइफलाइन है पाकिस्तान की। सिंधु नदी है, 5 ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रहे हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स। ये है इंडस रिवर। हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और तीनों मतलब भीमकाय नदियां। एक है सिंधु नदी इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये पेरेनियल रिवर्स है, मतलब यहां पे हमेशा पानी रहेगा, क्योंकि एक तो बारिश नहीं होती है, तो फिर आपका ग्लेशियर्स का पानी। अब सिंधु नदी आप देख ही सकते हो कि यहां से होते हुए पूरा बहुत बढ़िया हिमालयन रिवर सिस्टम से, और ये भारत से जाती है। ठीक है, तो अपर रिपेरियन भारत है, यानी कि भारत अगर चाहे तो अगर उसने नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, मान के चलिए आप। पहले तो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान था ही, मतलब अभी आया है ना, मतलब पहले तो सब एक ही था। ठीक है, तो ये होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे जो 1960 में, 1960 में जो ट्रीटी साइन हुई, उसमें यह बोला गया था, इधर अयूब खान तो इधर जवाहरलाल नेहरू, बोला गया कि देख का काम करो कि जो 80% पानी है तुम यूज कर लो, क्योंकि भारत के पास नदियों की कोई कमी नहीं है, तो 80% पानी तुम यूज कर लो, ये पाकिस्तान से बोला, और 20% पानी हम यूज करेंगे। ये हमारी नैतिकता थी, हम चाहते तो उसमें बहुत कुछ नेगोशिएट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। अब इसमें भी इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं ना, इनका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। भारत के पास 20% राइट्स है। बाकी ये जो रावी, 20, सतलज, ठीक है, ये 3 जो नदियां हैं, इसको भारत पूरा यूज करेगा। समझ गए आप? तो ये 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी में था, और ये वो एक ट्रीटी बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान लड़ते ही रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, बट स्टिल कभी भी इस ट्रीटी पे हमने आंच नहीं आने दी। हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने कभी भी इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया। अब इसमें कमीशन भी, परमानेंट इंडस कमीशन, पीआईसी बनाई गई, जो हर साल मिलती है एक बार, और देखती है क्या है, ठीक है, पानी वानी सही से आ रहा है, कोई अगर प्रोजेक्ट है तो बताओ। तो अब इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से? एक है आपका रातले, किशनगंगा, और एक है रातले। ठीक है, रातले किधर चला गया? नीलन नदी के पास है। ये 2 पावर प्रोजेक्ट हैं। 2018 में तो नरेंद्र मोदी ने किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है वो तो इनॉग्रेट भी कर दिया था। अब पाकिस्तान कह रहा है कि तुमने ये प्रोजेक्ट ये जो इनॉग्रेट किया, इससे तुम हमारा पानी ले जाओगे, हमारे पानी को डाइवर्ट कर दोगे। भारत बोल रहा है कि जो तुमने डैम बनाया, सो मंगला डैम जो तुमने इतना बढ़िया बनाया है, वहां का पानी तुम नहीं ले जाते हो। तो बात यह है कि जो डैम्स, इरिगेशन पर्पस, दिक्कतें तो हैं, लेकिन भारत कह रहा है कि तुम तो बिजली देते नहीं हो, पानी नहीं देते, तो हमको तो देने दो, हम ही दे दे बिजली पानी। तो पाकिस्तान कह रहे नहीं नहीं, ये सब बकवास है, जो भी है तुम्हारे 2 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट ही मेन है, यही कंटेंशन पॉइंट है कि ये तो हम नहीं होने देंगे और इसको बंद करो।
अब बंद करो तो ऐसे तो होता नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी कुछ भी मान लीजिए कि आप ट्रीटी में कुछ कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट अगर आप चला रहे हो तो आपको पाकिस्तान को बताना पड़ता है। जब पाकिस्तान चलाएगा तो भारत को बताएगा। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ यह है कि देखिए पहले पाकिस्तान और भारत बैठेंगे। मान लीजिए कि कोई विवाद है, लड़ाई माफ करो, और हम दोनों बैठेंगे, ठीक है, अच्छे से। अगर मान लो यहां पे सॉल्व नहीं हुआ तो सेकंड पॉइंट है, एक न्यूट्रल पार्टी को लेके आओ, ठीक है, जो ना भारत की तरफ ना पाकिस्तान की तरफ हो, वो बताएगी हमको, और जो बोलेगी हम ऐसा कर लेंगे। और आखिरी है डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी कि एक आर्बिट्रेशन। अब ये केस चलेगा इस पे, ठीक है। अब पाकिस्तान ने इसको बाईपास किया है। भारत कहता है भाई न्यूट्रल वालों को लाओ ना सेकंड स्टेज पे। पाकिस्तान कहता है हम सीधा आर्बिट्रेशन पे जाएंगे। तो भारत बोलता है ठीक है, नोटिस भेज दिया भारत ने कि हम आओ बैठो, अब बात होगी सिर्फ अमेंडमेंट पे, ये बदलो इंडस वाटर ट्रीटी। 80% तुम्हारी ऐसी की तैसी ले लो, 80% तुम्हारा। अभी बताते हैं 80% क्या मिलेगा तुमको। अब ये बदलेगी वाटर ट्रीटी चाहे जो हो जाए। तो पाकिस्तान की बैंड बज गई। भारत भाई आप एक बात बताइए, अगर मान लो भारत ने पानी रोक लिया तो कौन क्या कर सकता है? भारत कभी ऐसा करेगा नहीं। लोग, मैंने क्या बताया भाई, लोग हर जगह के अच्छे ही होते हैं, कहीं की गलत नहीं है, ठीक है। नैतिकता का मूल्य हमको पता है, लेकिन जो पाकिस्तान करता है वो सही नहीं है। अब देखो भारत पूरी जो भी बोलता है ना वो बहुत ही सबूत के साथ बोलता है। तो भारत को पता है वो कहीं पे भी केस ले जाओ जीत जाएंगे। भाई बागलिया डैम वाला हिसाब किताब था, वो भी भारत जीत गया। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। भारत कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक कौन होता है बोलने में, बीच में बोलने वाला। 27 जनवरी को अभी आर्बिट्रेशन था, भारत ने बॉयकॉट किया कि हम क्यों जाएं भाई, क्यों जाएं हम, तुम सेकंड स्टेज पे गए नहीं, सीधा आर्बिट्रेशन पे चले गए। और दूसरी चीजें तो ये वर्ल्ड बैंक क्यों बोल रहा है, ये क्या उछलना है इतना? ट्रीटी हमारी है, डैम हमारे हैं, सबूत हमारे पास है, आप देखो आपको करना कि वर्ल्ड बैंक करेगा आके। तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने ये बोला है कि नहीं हम सबके साथ बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए और वी आर इन गुड फेथ। ये पाकिस्तान ने फाइनली जो लेटर भेजा था ना, जो बोला था कि आओ इस बार जो हम बैठेंगे ना साथ में, तो इस बार तो हम बदल ही देंगे ट्रीटी, तो उसमें फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। बाकी ज्योग्राफी में आपको समझाऊंगा इंडस की। आ जाओ फटाक से कोर्स को अवेल करो, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच।